मॉर्निंग 6 क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है लेसन नंबर 7 आवर कंट्री इंडिया। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया इंडिया लाइज इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न का जो इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट टिप है वो कन्याकुमारी है, जो या ये कह लीजिए होल कंट्री इट इज़ इंदिरा पॉइंट इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव। इंडिया हैज़ डिवाइडेड, इंडिया की 29 स्टेट हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, फिर आपको कराया था मैंने फिज़िकल डिवीज़न। अब हम स्टार्ट करेंगे फिज़िकल डिवीज़न। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया जो है वो डाइवर्स कंट्री है इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल फीचर्स, यानी हमारी जो लैंड फॉर्म है वो अलग अलग है। सबसे पहले नॉर्थर्न माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन, पेंसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब हम डिस्कस करेंगे आज नॉर्थर्न माउंटेन क्या होता है। हमारा जो इंडिया है, जो इंडिया, ये आपको मैं इंडिया का मैप दिखा रही हूँ। इंडिया का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये, यानी ये हिस्सा कहलाता है नॉर्थर्न माउंटेन। क्या कहलाता है? नॉर्थर्न माउंटेन। डायरेक्शन इज़ नॉर्थ इसीलिए, और ये माउंटेन, द नॉर्थर्न माउंटेन। हिमालय माउंटेन फॉर्म द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हिमालय माउंटेन जो है, यानी हमारे इंडिया के माउंटेन का नाम हिमालय है, वो जो है नॉर्थर्न बाउंड्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन दिस रेंज। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी इसी रेंज में आती है। द हिमालय एक्सटेंड, हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? कश्मीर इन द वेस्ट टू, क्या कहते हैं, कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, यानी वेस्ट में कश्मीर से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक। वेस्ट कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश ईस्ट तक। डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर। हाईएस्ट पीक जो है हमारे हिमालय की, यानी वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। उसकी कितनी है, कितनी मीटर ऊंची? 8148 मीटर। कहाँ पर आती है? नेपाल में। कहाँ पर आती है? नेपाल में आती है। दे आर यंग फोल्ड माउंटेन, ये यंग फोल्ड माउंटेन अभी बने हैं, विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द तेतियास सीड्स। हिमालय आर स्टिल अनस्टेबल एंड प्रोन टू अर्थक्वेक। हिमालय अभी भी अनस्टेबल है, यानी हर टाइम वहाँ पर कभी ना कभी अर्थक्वेक आते रहते हैं। हिमालय माउंटेन को भी हम 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, मिडल हिमालय और एंड आउटर हिमालय और शिवालिक। समझ में आएगा? सबसे पहले ग्रेट हिमालय जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, फिर मिडल हिमालय हिमाचल एंड आउटर हिमालय शिवालिक। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। दिस इज़ अ नॉर्थ मोस्ट रेंज, ये सबसे नॉर्थ मोस्ट रेंज है। हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट हिमालय, और या ये कह लीजिए सबसे, तीनों रेंज में से सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट, सबसे ऊंची। ये इट फॉर्म्स द बैकबोन, ये हिमालय की बैकबोन है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना काम नहीं चलता, ऐसे ही इस रेंज के बिना काम नहीं चलता। ऑल द 3 हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की 3 हाईएस्ट पीक इसी रेंज में आती है। दिस रेंज, ये रेंज यानी ये एरिया हमेशा कवर रहता है स्नो, मतलब साल भर यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। देयर आर मैनी ग्लेशियर, इस एरिया में बहुत सारे ग्लेशियर्स आते हैं। ये रेंज, इस रेंज में जब गर्मी आती है तो बहुत सारी जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है और रिवर्स का में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ से बहुत सारी रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं, जैसे गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा इंडस, रावी एंड सतलुज। एज अ रेंज इज़ कवर्ड विद स्नो, क्यों होता है ये रेंज कवर्ड होती है स्नो के? इसलिए यहाँ पर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करता, यानी नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती, और एनिमल्स वो रहते हैं जो इतने टाइम ठंड में बिना क्या कहते हैं, जिनकी स्किन बहुत मोटी होती है, जो यहाँ पर रह सकते हैं। अब आता है सेकेंड रेंज मिडल हिमालय और हिमाचल। इस रेंज को टूवर्ड साउथ ऑफ द ग्रेट, यानी साउथ के ग्रेट हिमालय के बिल्कुल साइड वाली, बीच वाली रेंज, उसको हम मिडल हिमालय कहते हैं। यहाँ या हिमाचल प्रदेश आता है। यहाँ हाइट ऑफ द माउंटेन इज रीजन इज़ लोअर। हिमाद्री की रेंज से, जो ग्रेट हिमालय के माउंटेन्स हैं उनकी तुलना में यहाँ के जो माउंटेन रेंज होती है वो कम हाई होती है। यहाँ के मेन ट्रीज़ हैं पाइन, ओक, देवदार, और जबकि वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होती थी। ये रेंज फॉरेस्ट में रिच है, यानी यहाँ पर बहुत फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे पीच, एप्पल, पियर, चेरी, एप्रिकॉट यहाँ पर काफ़ी मात्रा में
मिलेंगे। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है टेरेस फार्मिंग। सीढ़ीदार खेत होने की वजह से यहाँ पर टेरेस फार्मिंग होती है। बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन भी आते हैं इस रेंज में, जैसे नैनीताल, शिमला, मनाली, अल्मोड़ा, मसूरी एंड दार्जिलिंग। थर्ड वन स्टेज इज आउटर हिमालय और शिवालिक रेंज। ये साउथर्न मोस्ट रेंज है, यानी ये हिमालय की सबसे फुट हिल के लास्ट कह लीजिए। सबसे पहले ग्रेट, फिर हिमाचल एंड फिर देन वन इज आउटर हिमालय। ये रेंज तो बहुत ही लो कंपेयर टू द बाकी रेंज के मुकाबले, इन दोनों रेंज के तुलना में यहाँ के माउंटेन्स बहुत कम हाइयर हैं। आउटर हिमालय को हम शिवालिक रेंज भी कहते हैं। दीज रेंज आर यंगेस्ट ऑफ द हिमालय फैमिली। हिमालय फैमिली की यंगेस्ट रेंज कहलाती है। लार्ज पोर्शन ऑफ शिवालिक आर एट प्लेस सेपरेटेड बाय वैली कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूविलियम। ये जो लार्ज पोर्शन है शिवालिक का, इसको सेपरेट करता है वैलीज जो कवर्ड रहती हैं ग्रेवल और एल्यूमिनियम से, जिनको हम ड्यून्स भी कहते हैं। जैसे देहरादून भी वैली कहलाती है शिवालिक, ऊपर मसूरी है, नीचे वैली है देहरादून। अब आपका आता है सेकेंड नंबर पे नॉर्थर्न प्लेन। नॉर्थर्न प्लेन इज, ये एरिया कहलाता है आपका हिमालय रेंज और इसके ठीक नीचे आपका आता है नॉर्थर्न प्लेन। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है आपका हिमालय और इसके नीचे वाली रेंज, ये इसको हम नॉर्थर्न प्लेन कहते हैं। द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, द साउथ ऑफ द हिमालय। जो ग्रेट प्लेन है यानी हमारा नॉर्थर्न प्लेन है, वो बिल्कुल हिमालय के नीचे है साउथ में। दे आर इनफैक्ट फाउंडेड बाय द हिमालय। एक तरह से इनफैक्ट हिमालय जो है उसको बॉर्डर का काम कर रहा है ऑन द नॉर्थ में, एंड द डेक्कन प्लेट्यू ऑन द साउथ। साउथ में डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ में बाउंड्री का काम करता है हिमालय। दीज प्लेन स्ट्रेच फॉर, ये प्लेन कहाँ से कहाँ तक है? दीज प्लेन स्ट्रेच फॉर 2000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट 2000 किलोमीटर में फैला हुआ है ये, एंड 200 to 4 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसने टोटल कवर एरिया कर रखा है 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये प्लेन्स रिवर से बनता है, यानी जो रिवर्स हिमालय से निकलती हैं, स्नो सूरज की गर्मी से बर्फ़ पिघलती है, वो रिवर्स में कन्वर्ट होती है, वो रिवर्स ऊपर से निकलती हैं और फॉर्म बाय द दीज। तो ये जो मैदान है ये रिवर से बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी मिलकर इसको पानी प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा ये रीजन बहुत हाई पॉपुलेशन है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, फॉरेस्ट है, खेतों को पानी मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। एक्सटेंसिव प्लेन इज़ लेवल एंड माउंटेन्स, बहुत सारी सोशल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कारण हैं। इस प्लेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले राजस्थान प्लेन, नंबर 2 गंगा बेसिन प्लेन जो गंगा रिवर के द्वारा, ब्रह्मपुत्र और असम प्लेट्यू ड्रेन बाय ब्रह्मपुत्र रिवर। यानी राजस्थान प्लेन एक गंगा बेसिन गंगा नदी ने बनाया, और ब्रह्मपुत्र वैली यानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन बनाती है। सबसे पहले आपका आता है राजस्थान प्लेन। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार, इसको हम राजस्थान प्लेन को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट भी कहते हैं। इस कवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, इसने कवर कर रखा है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ये एरिया आपका इंडियन डेजर्ट कहलाता है। ठीक है, इट हैज़ नंबर ऑफ शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स विच आर नॉट एबल टू रीच द सी। ये शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स हैं, मतलब नदियाँ तो यहाँ है नहीं है कि मिलेगी लूनी, सीजनल स्ट्रीम्स हैं जो सी तक नहीं पहुँच सकती। दिस लैंड इज़ रॉकी, ये लैंड रॉकी है और सैंडी है, यानी बहुत ज़्यादा मिट्टी है या रेत है। नंबर 2 इज़ गंगा बेसिन जो गंगा नदी द्वारा बनाया गया है। मेजर पोर्शन ग्रेट इंडियन प्लेन का कंसिस्ट ऑफ गंगा बेसिन, उसको हम गंगा बेसिन यानी इंडियन प्लेन का सबसे मोस्ट पार्ट है गंगा बेसिन। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ पंजाब, पंजाब से शुरू होकर बांग्लादेश बॉर्डर ईस्ट तक, पंजाब से स्टार्ट होकर बांग्लादेश ईस्ट तक। इट इज ड्रेन बाय, इसको कौन कौन सी रिवर्स पानी देती हैं? यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी एंड तिस्ता।
जो द हिमालय इन द नॉर्थ में निकान चंबल, बेतवा, सोन एंड दामोदर, ये साउथ से ये इन्हें पानी देती हैं। द एंटायर रीजन, जो एंटायर रीजन है वो स्लोप है, यानी ऐसे ढाल है टुवर्ड साउथ से साउथ ईस्ट की तरफ। जो अपर पोर्शन है वो राइजेज है 200 मीटर। गंगा फॉर्म अ ग्रेट डेल्टा, गंगा रिवर जो है एक ग्रेट डेल्टा बनाती है। द गंगा प्लेन इज़ द मोस्ट पॉपुलर पार्ट, यानी गंगा प्लेन जो है यानी गंगा नदी के किनारे के आसपास बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। पीपल ऑफ दिस प्लेन, इस प्लेन के जो लोग हैं मेनली काम का उनका मेनली है एग्रीकल्चर, इसके अलावा ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, फ्लोरिस्ट। ठीक है, अब आपका आता है ब्रह्मपुत्र वैली। इट लाइज इन द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये आता है नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। कंट्री के नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र रिवर ने बनाया है। कहाँ तक जाता है? अरुणाचल प्रदेश तक नॉर्थ में, और मेघालय प्लेटू ऑन द साउथ। ये वैली प्रेजेंट करती है फ्लैट प्लेन, बिल्कुल फ्लैट है यहाँ का प्लेन। इट इज़ फॉर्म बाय, किसने बनाया? ब्रह्मपुत्र रिवर ने और उसके ट्रिब्यूटरीज ने। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? एक बड़ी रिवर में से छोटी रिवर्स निकलना। ये प्लेन, द प्लेन सेल्डम राइज टू मोर देन 100 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल से 100 मीटर ऊंचा, और इसका स्लोप जनरली यानी जो ढलान है वो वेस्ट की तरफ है। रेंजेस ऑफ हिल्स आर फाउंड स्टैंडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर, इसकी जो रेंजेस हैं चारों तरफ और फाउंडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर, रिवर के चारों तरफ हिल्स हैं। द ग्रीन ब्रह्मपुत्र वैली इज़ फेमस फॉर टी प्लांटेशन, जो ग्रीन ब्रह्मपुत्र वैली है वो फेमस है यहाँ की खेती, यानी किसकी खेती होती है? चाय की, टी की। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्थन प्लेन। ये प्लेन जो है एलुवियल सॉइल से मिलकर बना है, रिवर से। ये सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, नदियों के द्वारा लगी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। मेजर क्रॉप, यहाँ पर जो मेजर क्रॉप्स ग्रो करती हैं वो है वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, ऑयलसीड एंड जूट्स। इसको इसीलिए फूड, इस एरिया को फूड बाउल भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 2, द लैंड ऑफ द, यहाँ की जो लैंड है वो या प्लेन है वो बहुत सॉफ्ट है, फ्लैट है बिल्कुल। यहाँ पर क्योंकि वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, कैनाल्स हैं और इरिगेशन यानी खेतों को बहुत आराम से पानी मिल जाता है। प्रॉपर इरिगेशन की वजह से ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन का, यानी अनाज बहुत ज़्यादा होता है। फिर है ये प्लेन जो है गेट सफिशिएंट रेनफॉल, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैनी रिवर्स और स्ट्रीम्स, लेक विद सपोर्ट रिच वेजिटेशन, इसलिए पेड़ पौधे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पानी मिलने की वजह से पेड़ पौधों को बहुत आसानी रहती है। ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है। और ये एरिया सबसे मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ये, क्योंकि ये एरिया यहाँ पर बिल्डिंग्स, रोड, रेल, सिटीज़ आसानी से बनी है। 2 मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट यहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जो इसी प्लेन में आती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आज के लिए बस इतना ही। चलिए, हैव अ नाइस डे बच्चा।